Hello everyone, myself Harsh Parekh, the student of GMERS Medical College. आज हम एनाटॉमी में एक अनदर टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ द एब्डोमेन। आज हम एब्डोमेन में कवर करेंगे स्प्लिन को हम दो वीडियोस में कवर करेंगे। पहले वीडियो में हम पढ़ेंगे उसके इंट्रोडक्शन, लोकेशन, डायमेंशंस, रिलेशंस एंड इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे उसका आर्टेरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज and the clinical anatomy of spleen. So let us start the video. अब जो स्प्लीन है उसकी जब हम बात करें पोजीशन की तो वो प्रेजेंट होता है इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड इट कैन एक्सटेंड्स इनटू द एपिगैस्ट्रियम आल्सो। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। बेसिकली जो एब्डोमेन है वो 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है बाय 2 वर्टिकल प्लेन्स एंड 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। वर्टिकल प्लेन इज द राइट vertical plane and our left vertical plane. Two horizontal planes are जो एंटीरियरली 9th रिब से रिलेटेड होता है वो प्लेन, इसको हम कहते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, और पोस्टीरियरली ये जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है रिलेटेड होता है टू दी L1 लंबर वर्टिब्री। सो ये जो प्लेन बना है इज अ ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ये जो प्लेन बना है जो पास करेगा टू द इलियाक ट्यूबरिकल, इस प्लेन को हम कहेंगे ट्रांस ट्यूबरिकुलर प्लेन। ट्रांस ट्यूबरिकुलर प्लेन, ये प्लेन बताया मैंने कि क्लेविकल के मिड में से पास होता है एंड इट एक्सटेंड्स अप टू दी मिड इंग्वाइनल पॉइंट। एक्सटेंड्स अप टू दी मिड इंग्वाइनल पॉइंट। सो ये जो प्लेन बना है इस प्लेन को हम कहेंगे राइट वर्टिकल प्लेन। ये वाला जो प्लेन बना है इसको हम कहेंगे लेफ्ट वर्टिकल प्लेन। तो ये जो दो वर्टिकल प्लेन्स हैं और दो हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये पूरे एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे, which can be this is the this is the right hypochondrium, this is the epigastrium, this is the left hypochondrium region, this is the right lumbar region, this is the epigastrium region, this is the left lumbar region, this is the right iliac fossa, this is the hypogastrium region and this is the लेफ्ट इलियाक फोसा। सो ये टोटल हुए 9 प्लेन्स, सॉरी 9 क्वाड्रेंट्स। और 9 क्वाड्रेंट्स कैसे बने? बाय 2 वर्टिकल प्लेन्स एंड बाय 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। वर्टिकल प्लेन आर द राइट वर्टिकल प्लेन and the left vertical plane, and the horizontal planes are the transpyloric plane which passes at the level of 9th rib anteriorly and is related to the L1 lumbar vertebrae posteriorly. The transtubercular plane which passes through the iliac tubercles। तो ये हुआ ट्रांसट्यूबरिकुलर प्लेन। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वाड्रेंट्स है। ये हुआ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये हुआ एपिगैस्ट्रियम रीजन, ये हुआ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये हुआ राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, अम्बिलिकल रीजन, ये हुआ राइट इलियाक रीजन, ये हुआ हाइपोगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट इलियाक रीजन। सो देख लेते हैं नोट्स में क्या है। जो स्प्लीन है is located in the left hypochondria and partly in the epigastrium region. It is wedged between the fundus of stomach and the diaphragm. अब हम बात करें डायमेंशंस को, तो डायमेंशंस को याद रखने के लिए इसकी एक निमोनिक है विच इज़ दी ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड 9 to 11th रिब्स। बस सिर्फ यही याद रख लो तो आपको डायमेंशंस याद रह जाएंगे। 1 is related to the 1 inch thick, 3 is related to 3 inch broad, 5 is related to 5 inch long, 7 is related to 7 ounce in weight and 9 to 11th ribs spleen is related and is related to 9 to 11th ribs। जो नॉर्मली स्प्लीन है वो पाल्पेबल नहीं होता है, लेकिन जब स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाता है जिसको हम स्प्लीनोमेगाली कहते हैं, तब जाके स्प्लीन जो है वो पाल्पेबल हो जाता है। जब हम बात करें उसकी पोजीशन की, तो जो स्प्लीन है वो लाइज करती है ओब्लिकली अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ 10th रिब। उसकी जो एक्सिस है वो डायरेक्टेड है टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड लेटरली विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्सिस ऑफ द स्प्लीन। ये है T10 थोरेसिक वर्टिब्री
ये है स्प्लीन। ये जो आपको ब्लैक लाइन में दिख रहा है डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करता है द 10th रिब को। तो ये जो इसकी एक्सिस है स्प्लीन की, वो डायरेक्टेड है डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड समवॉट लेटरली अलोंग द एक्सिस ऑफ 10th रिब। एंड उसकी जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टली के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, जिसको हमने नोट्स में भी पढ़ा था कि जो स्प्लीन है वो लाई करता है ओब्लिकली अलोंग द एक्सिस ऑफ 10th रिब। इट इज directed downwards, forwards and laterally, which makes an angle of 45 degree with the horizontal. अब बढ़ते हैं अब उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। अब जो स्प्लीन है इसके पास 2 एंड्स होते हैं, 3 बॉर्डर्स होती है, 2 सरफेस है, 2 एंगल्स है और उसके साथ हाइलम भी होता है। तो एंड्स को समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं। ये जो आपको एंड दिख रहा है, ये वाला एंड विच इज डायरेक्टेड पोस्टीरियरली, इस एंगल एंड को हम कहेंगे पोस्टीरियर एंड। ये जो एंड है विच इज डायरेक्टेड समवॉट लेटरली, इस एंड को हम कहेंगे एंटीरियर एंड। ये जो एंटीरियर एंड है मोर लाइक अ बॉर्डर है। ये जो एंटीरियर एंड है ये डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द मिड एक्सिलरी लाइन एंड इट इज मोर लाइक अ बॉर्डर। अब उसके पास 3 बॉर्डर्स होती है विच कैन बी अंडरस्टैंड थ्रू अ डायग्राम। ये डायग्राम है बीडी चौरसे का। इसमें आपको दिख रहा है कि ये स्प्लीन है। स्प्लीन में 3 बॉर्डर्स प्रेजेंट होती है जहाँ पे नॉचेस प्रेजेंट होती है। ये उसकी सुपीरियर बॉर्डर हो गई, ये है इसकी इंटरमीडिएट बॉर्डर और ये जो नीचे की तरफ बॉर्डर है वो उसकी इन्फीरियर बॉर्डर। 3 बॉर्डर्स हुई, सुपीरियर बॉर्डर, इंटरमीडिएट बॉर्डर एंड द इन्फीरियर बॉर्डर। और 2 सरफेस होती है। ये वाली जो सरफेस है जो रफ होती है एंड ज़्यादा कॉन्केव होती है वो एक विसरल सरफेस है जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स रिलेटेड होता है टू द स्प्लीन। और जो सरफेस डायफ्राम से रिलेटेड होती है वो हो गई उसकी डायफ्रामेटिक सरफेस, जो क्या है कॉन्वेक्स होती है एंड इट इज़ एन इरेगुलर। तो देख लेते हैं एक बार नोट्स में क्या है कि जो एक्सटर्नल फीचर्स है इसके पास 2 एंड है विच इज़ द एंटीरियर एंड एंड द पोस्टीरियर एंड। जो पोस्टीरियर एंड है वो राउंडेड होता है। ये है डायग्राम, हमने पहले भी देखा था। ये है पोस्टीरियर एंड विच इज़ राउंडेड। ये है इसका एंटीरियर एंड विच इज़ मोर लाइक अ बॉर्डर एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड लेटरली। देन उसके पास 3 बॉर्डर्स है, देखिए हमने सुपीरियर बॉर्डर, इंटरमीडिएट बॉर्डर एंड द इन्फीरियर बॉर्डर। 2 सरफेस होती है, अ विसरल सरफेस एंड अ डायफ्रामेटिक सरफेस। 2 एंगल है एंड उसके पास हाइलम होता है। तो देख लेते हैं नोट्स में। एंड्स इज द एंटीरियर एंड इज एक्सपांडेड एंड इज लाइक अ बॉर्डर विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स एंड विच इज द मिड एक्सिलरी लाइन। जो पोस्टीरियर एंड है वो राउंडेड होता है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड टुवर्ड्स मीडियली। इट रेस्ट ऑन द अपर पोल ऑफ द लेफ्ट किडनी। जो बॉर्डर्स की बात की जाए तो जो सुपीरियर बॉर्डर है वो नॉच होता है, वहाँ पे नॉचेस प्रेजेंट होती है। इन्फीरियर बॉर्डर राउंडेड होता है और इंटरमीडिएट बॉर्डर भी राउंडेड होता है। बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर एंड द इंटरमीडिएट बॉर्डर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइलम। हाइलम एक स्ट्रक्चर है स्प्लीन के अंदर जहाँ पे स्प्लेनिक आर्टरी जो है स्प्लीन के अंदर एंटर करती है और उस हाइलम से जो स्प्लेनिक वेन है वो स्प्लीन से निकलती है बाहर। सरफेस की बात की जाए तो 2 सरफेस प्रेजेंट होती है, a diaphragmatic surface which is the convex and the smooth and the visceral surface which is the concave and irregular। ये जो विसरल सरफेस है उसके साथ 4 डिफरेंट ऑर्गन से रिलेटेड होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे उसके रिलेशंस में। इसके एंगल्स की बात की जाए तो 2 एंगल होते हैं, एंट्रोबेजल एंगल। ये जो एंट्रोबेजल एंगल है इट इज़ प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर बॉर्डर विद द एंटीरियर एंड। अब जब स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है जिसको हम स्प्लीनोमेगाली कहते हैं, तब स्प्लीन पाल्पेबल होता है और उसमें जो एंट्रोबेजल एंगल है वो ज़्यादा पाल्पेबल होता है। इसीलिए इस एंगल को हम क्लिनिकल एंगल ऑफ स्प्लीन कहते हैं। दिस एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ clinical angle of spleen because when the spleen is enlarged this angle can be felt. A postobasal angle, it is located at the junction of the anterior border with the anterior end. हाइलम की बात की जाए तो हाइलम जो है इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर एंड द इंटरमीडिएट बॉर्डर। अब हम बात करेंगे रिलेशंस को। अब रिलेशंस जो है वो 2 तरह के होते हैं,
a peritoneal relations and a visceral relations. अब पेरिटोनल रिलेशंस जो है इस नोट्स में से देख लेते हैं। सबसे पहला रिलेशन है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। नाम से ही पता चलता है ये जो लिगामेंट है एक्सटेंड करेगा फ्रॉम द हाइलम ऑफ स्प्लीन टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द हाइलम ऑफ स्प्लीन टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। उस लिगामेंट में प्रेजेंट होते हैं शॉर्ट गेस्ट्रिक वेसल्स एंड इट्स के लिम्फेटिक्स। जो दूसरा लिगामेंट है इट इज़ अ लाइनो रीनल लिगामेंट। नाम से ही पता चलता है कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द हाइलम ऑफ स्प्लीन टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट किडनी। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द हाइलम ऑफ स्प्लीन टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी। उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टेल ऑफ पैंक्रियास, स्प्लेनिक वेसल्स एंड द लिम्फ नोड्स। तीसरा लिगामेंट है फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। अभी जो फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट है इट इज़ नॉट अटैच्ड टू द स्प्लीन बट इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन। इसको सिर्फ ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्प्लेनिक फ्रैक्चर ऑफ कोलन टू द डायफ्राम ऑपोजिट टू द 11th रिब। अब इसको समझने के लिए हम डायग्राम देख लेते हैं। ये है हमारा डिसेंडिंग कोलन, ओके। ये है ट्रांसवर्स कोलन और ये है एसेंडिंग कोलन। तो जो एंगल प्रेजेंट होता है बिटवीन ascending colon and the transverse colon it is called as an hepatic flexure of colon और इस लेवल पे प्रेजेंट होता है लीवर। और जो एंगल प्रेजेंट है बिटवीन द ट्रांसवर्स कोलन एंड द डिसेंडिंग कोलन इस एंगल को हम कहते हैं द स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन बिकॉज इस लेवल पे रिलेटेड होता है स्प्लिन। सो ये जो फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट है एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द स्प्लेनिक फ्रैक्चर ऑफ कोलन टू द डायफ्राम अपोजिट टू द 11th रिब। अब हम बात करेंगे विसरल सरफेस के रिलेशंस के बारे में। 4 रिलेशंस आते हैं विसरल सरफेस के रिलेशन में। एक तो आता है गैस्ट्रिक इम्प्रेशन। जो हमारी विसरल सरफेस है वो रिलेटेड होता है टू दी फंडस ऑफ द स्टमक एंड ये जो रिलेशन है इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर एंड द इंटरमीडिएट बॉर्डर। सेकेंड इम्प्रेशन इज अ रीनल इम्प्रेशन। दिस रीनल इम्प्रेशन फॉर द लेफ्ट किडनी is present between the inferior border and the intermediate border and is also on the visceral surface. अब एक आता है कोलिक इम्प्रेशन। जो स्प्लेनिक फ्रैक्चर ऑफ कोलन था इट इज रिलेटेड टू द स्मॉल ट्राइंगुलर इम्प्रेशन विच इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन। तो फॉर द स्प्लेनिक फ्रैक्चर ऑफ कोलन इट ऑक्यूपाइज अ ट्राइंगुलर इम्प्रेशन एडजॉइनिंग द एंटीरियर एंड। इसका जो लोअर पार्ट है ये रिलेटेड होता है टू द फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। अब फोर्थ इम्प्रेशन इज अ पैंक्रियाटिक इम्प्रेशन। ये जो पैंक्रियाटिक इम्प्रेशन है फॉर द टेल ऑफ द पैंक्रियास इज रिलेटेड टू द बिटवीन द हाइलम एंड द कोलिक इम्प्रेशन के बीच में पैंक्रियाटिक इम्प्रेशन आता है फॉर द टेल ऑफ पैंक्रियास। अब हमने देखा था दूसरी सरफेस डायफ्रामेटिक सरफेस। ये जो डायफ्रामेटिक सरफेस है इट इज रिलेटेड टू द डायफ्राम। ये जो सेपरेट करेगी स्प्लीन को फ्रॉम द कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस ऑफ प्लूरा लंग एंड टू द 9th 10th 11th रिब्स ऑन द लेफ्ट साइड। सो ये था पूरा स्प्लीन के पहले वीडियो के बारे में। हमने आज वीडियो में पढ़ा था उसके लोकेशन के बारे में, डायमेंशंस के बारे में, देन एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में, देन पेरिटोनल रिलेशंस, देन द विसुअल रिलेशंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।